स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडियाज नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आईएफएस के आईआईटी जैम मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका नाम है शारदा यादव और उन्होंने इस बार सीईटी पीजी में बहुत ही बढ़िया मार्क्स अटेन किया है। तो अभी वो अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में हम लोगों से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बातचीत को। ये बातचीत बहुत ही पॉजिटिव होने वाली है आप सबके लिए। इस बातचीत को भी शुरू से अंत तक देखेंगे आप लोग। तो शारदा, सबसे पहले तो एक ब्रीफ इंट्रो दे दें हमारे ऑडियंस को आप अपना। Yes, thank you. My name is सादा प्रसाद। मैं यूपी स्टेट के बांदा जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई बेसिक कहाँ से हुई, स्कूलिंग कॉलेज वगैरह मेरी वो बता यूजी दें। यूजी की स्टडी यहीं से बांदा जिले के गवर्नमेंट कॉलेज से हुई। और ये सीईटी पीजी का एग्जाम जो देना है आपको, या फिर यूं कहें कि लाइक एमएससी मैथमेटिक्स कहीं और अच्छी जगह से करनी है, ये ख्याल मन में कब आया था सबसे पहले? ये सर आईआईटी जैम के बारे में सर हमारे जो प्रोफेसर हैं लास्ट ईयर में हमारे प्रोफेसर सलमान सर ने बताया था यहीं के हमारे महाविद्यालय के। बीएससी लास्ट उन्होंने ईयर में? जिस तो प्रिपरेशन भी उसी समय फिर स्टार्ट किया आपने लास्ट ईयर से ही, या फिर एग्जाम देने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया? नहीं, एग्जाम देने के बाद या वही जून या जुलाई में। पहले यहीं लेने एडमिशन लेने का मन था, लेकिन फिर अच्छी जगह से करने के लिए सर ने कहा, इसलिए जून या जुलाई में मैंने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसी के थ्रू इसकी सीयूटी पीजी की भी हो गई। बहुत बढ़िया। तो सीईटी पीजी का सिलेबस आपने देखा होगा कि आईआईटी जैम का जो सिलेबस है उसके अलावा भी चीजें उस, यहाँ पे पूछी जाती है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, उसमें रिंग तीन थ्योरी चार हो गया, टॉपिक थ्योरम अलग हो गया। होते हैं। तो इन टॉपिक्स को भी आपने तैयार किया था या जैम वाली तैयारी से ही इसे अटेम्प्ट किया? नहीं तो ये जो एलपीपी हो गया, रिंग थ्योरी हो गई, वेक्टर कैलकुलस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इनके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था मैंने। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान जो थ्योरी लगा कि इम्पोर्टेंट है वो साथ में जी समझ जी जी। लिया है ना। ठीक और आप लोगों के जो यूट्यूब में क्लासेस चल रही थी उन्हें अटेम्प्ट कर रहा था ठीक सारी। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो आपने एग्जाम में, मतलब जो आपका टाइम ड्यूरेशन था उसको किस तरीके से मैनेज किया, मतलब पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी क्या था आपका? एक वही जिस टाइम वहाँ होता है, जिस टाइम मेन एग्जाम होता है उसी टाइम पेपर अटेम्प्ट करता था, फिर उसके बाद उसे उसका एनालिसिस करता था। नहीं नहीं, इसी पेपर अटेम्प्ट आपने कैसे किया, मतलब एक ही बार में स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप गए, या फिर आप? अच्छा, वही एग्जाम हॉल में हाँ हाँ। एक ही बार में सर। इसमें टाइम नहीं रहता ना ज्यादा। समय तो कम होता है 90 काफी मिनट कम। में 75 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर दोबारा के लिए रखेंगे तो वो छूट ही जाएंगे, क्योंकि वैसे भी चार या पांच 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था, उसके बाद छूट ही गए थे। चार तो वैसे भी देख नहीं पाए। तो लाइक क्वेश्चन कैसे थे? क्वेश्चन तो आमतौर पर जैम के बच्चे जो तैयारी करते हैं उनको आसान ही लगते हैं, है ना? जी सर, सिंपल थे वो। एजरेशन और रीजन वाले थोड़े अलग टाइप से लग रहे थे, इसलिए कम आए मार्क्स। और जो थ्योरी नहीं पढ़ी है अलग से, उसकी उसकी वजह से थोड़े कम मार्क्स हैं। ठीक है ठीक है। तो जैसे आपको आपके जो प्रोफेसर हैं उन्होंने बीएससी फाइनल ईयर में आपको बताया। तो जी सर। एक चीज है कि आपको कभी लगता है क्या कि अगर वो फाइनल ईयर में ना बता करके फर्स्ट या सेकेंड ईयर में बताए होते तो तैयारी शायद और बेहतर होती, या शुरू से आप अवेयर होते, जी ऐसा? जी सर। वैसे सर हमने पूछा ही नहीं कभी, तो इसलिए उन्होंने बताया ही नहीं। वही लास्ट ईयर में गाइडेंस लेने के लिए गए थे उनके पास, तो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा भी था कि और पहले ही पूछ लेना चाहिए था जब हमारे स्कूल के बच्चे। मतलब मैं ये आपसे क्यों पूछ रहा हूँ ना, कि ये आपके जूनियर्स के लिए एक सजेशन हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए आपके बहुत सारे जूनियर्स अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटी के डिग्री कॉलेजेस से पढ़ रहे होंगे, तो होता क्या है कि बीएससी के बाद भी हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्रैक नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो टाइम, वो साल तो हमारा चला जाता है ना, है कि नहीं? तो जूनियर मतलब जी होता है कि हमारा साल गया तो गया, जूनियर्स का नहीं जाना चाहिए। तो वो जी लोग जी जी अवेयर सर। रहें। और ये इंटरव्यू है भी इसलिए ना, ये बातचीत है भी इसलिए कि आपके ही जो जूनियर्स होंगे बीएससी आपके कॉलेज में वो इसे बीएससी के देखेंगे। साथ ही में कर देनी चाहिए तैयारी। और बीएससी मतलब कैसा था आपका? लाइक एक तो बीएससी ऑनर्स होता है ना, और एक प्लेन बीएससी होता है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बीएससी मैथमेटिक्स मेन होता है। मेन सिर्फ सिंपल बीएससी।
अच्छा, ओके। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो मैथ। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो तीनों था, तो मैथमेटिक्स को लेकर ही क्यों आगे बढ़े? क्योंकि मेरा ट्वेल्थ ट्वेल्थ से उसी में इंटरेस्ट ज्यादा आ गया था, मैथमेटिक्स में। तो और यही था कि एमएससी अब करनी है बीएससी करने के बाद। आगे मतलब एकेडमिक्स में ही रहने का मन है, या फिर और कुछ दूसरा कैरियर ऑप्शंस भी बाद में आप देख सकते हैं? वही सर, सीएसआई या नेट की तैयारी। मतलब कहीं ना कहीं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना? जी जी, रिसर्च में जाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई बात आप शेयर करना चाहेंगे अपने जूनियर के लिए, जो मैंने अभी तक ना पूछा हो और आप शेयर करना चाहें अपने जूनियर से, ऐसा कुछ है? ये है कि अगर एमएससी या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो अच्छे कॉलेज से करो, ताकि आगे भविष्य में दिक्कत ना उठानी पड़े। क्योंकि यहाँ के कॉलेजेस देखता हूँ मैं, यहाँ पढ़ाई पढ़ाई कुछ नाम की बस पढ़ाई होती है यहाँ। बस स्कूल जाओ, चले आओ बैग उठाकर, बस हो गए। लाइक या फिर कैरियर यूजी हो अपॉर्चुनिटी गई जैसी किसी। चीजें नहीं मिल पाती है ना? नहीं नहीं सर, एक भी नहीं। एक्सपोजर की कमी रहती है, तो बढ़िया है मतलब। और कहीं ऐसा भी है ना कि अगर दो लोग सेम क्वालिफिकेशन के ही है मान लीजिए, और अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन एक की डिग्री किसी अच्छी जगह से है, दूसरे की उतनी अच्छी जगह से नहीं है, और सामने वाले को एक ही किसी को हायर करना है, तो ऑब्वियसली जिसकी डिग्री थोड़ी बेटर जगह से उसको प्रेफरेंस देगा। वही तो वही सर ना। ये अच्छी डिग्री की अब ताकत हो जाती है। किसी ने आईटी से कर रखी है या तो यूनिवर्सिटी से कर रखी है, तो आईटी वाला ज्यादा बेटर माना जाएगा। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। ठीक है शारदा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शारदा, हमारी बातचीत काफ़ी पॉजिटिव रही। आपको आपके बेहतर फ्यूचर के लिए और जो दोहरी सफलता आपको मिली है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।